बंकर के उस अंधेरे कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अनन्या अपनी ही धड़कनों की आवाज साफ सुन सकती थी। बाहर बर्फीले पहाड़ों की ठंडी हवाएं दीवार से टकरा रही थीं, पर कमरे के अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अनन्या बेड पर बेबस लेटी थी। उसकी कलाइयों पर बंधी काली सिल्क की डोरियां उसकी स्किन में धस रही थीं। एपिसोड 21। ईशान धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा। उसने अपनी शर्ट उतारकर फर्श पर फेंक दी। उसकी मस्कुलर बॉडी पर बने पुराने जख्म चांदनी की रोशनी में चमक रहे थे। उसके हाथ में वही क्रिस्टल बाउल था जिसमें बर्फ के टुकड़े पानी में तैर रहे थे। वो धीरे से बेड पर चढ़ा और अनन्या के ऊपर छा गया। ईशान, तुम बहुत डरावने लग रहे हो। प्लीज ये डोरियां खोल दो। यू आर स्कैरिंग मी ईशान। तुम कहीं नहीं जा रही हो अनन्या। मैंने कहा था ना कि साय से कोई नहीं बच सकता। लुक एट मी। यू ट्राइड टू रन एंड नाउ यू हैव टू पे द प्राइस। पनिशमेंट हैज नेवर बीन दिस कोल्ड बेबी। ईशान ने बाउल से बर्फ का एक नुकीला टुकड़ा उठाया। उसने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर वो बर्फ उसके गले के पास रखी। अनन्या की एक लंबी सिसकी निकली जब वो जमा देने वाला एहसास उसकी गर्म स्किन से टकराया। ईशान ने धीरे धीरे उस बर्फ को नीचे की ओर सरकाना शुरू किया, उसके कॉलर बोन से होते हुए उसके सीने के बीच से सीधे उसकी पेट की ओर। आह ईशान, बहुत ठंडा है। स्टॉप इट प्लीज, यू आर मेकिंग मी गो क्रेजी। अभी तो शुरुआत है जान। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी हीट के लिए कब गिड़गिड़ाती हो। फ्रॉम योर कॉलर बोन्स टू योर थाइज, आई एम गोइंग टू मार्क एवरी इंच ऑफ यू विद दिस आइस। ईशान ने वो बर्फ का टुकड़ा अनन्या की थाइज के बीच रख दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। अनन्या तड़प उठी। उसकी बॉडी कमान की तरह तन गई, पर जैसे ही वो ठंड बर्दाश्त से बाहर होने लगी, ईशान ने अपने गरम होंठ ठीक उसी जगह रख दिए जहां बर्फ पिघल रही थी। वो गरम और ठंडे का संगम इतना इंटेंस था कि अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती ईशान। आई आई कांट टेक इट एनी मोर। आई बिलोंग टू यू। जस्ट प्लीज मेक द कोल्ड गो अवे। आई एम योर्स, ओनली योर्स। फिर से कहो अनन्या। मुझे वो शब्द सुनने हैं जो मैं चाहता हूं। Say it again. Admit that you need this, that you need me to ruin you. ईशान के चेहरे पर एक डार्क स्माइल आ गई। उसमें अनन्या की कलाइयों की डोरियां एक झटके में खोल दी, पर इससे पहले कि वो हिल पाती, उसमें उसके दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर लॉक कर दिए। उसने उसके होठों को एक भूखे शिकारी की तरह दबोच लिया। अनन्या ने अपनी कमर ऊपर उठाई। वो अब उस ठंड से नहीं, बल्कि ईशान की आग से जल रही थी। तभी अचानक पूरे बंकर का अलार्म बजने लगा। रेड लाइट्स जलने बुझने लगीं। ईशान झटके से बेड से उतरा और उसने पास पड़ी अपनी गन उठा ली। उसे पता था कि कोई न कोई सुरक्षा घेरा तोड़ चुका है। यही मेरा इंतजार करना अनन्या। मुझे बस कुछ कचरा साफ करना है। Don't you dare move an inch. Our night isn't over yet. ईशान कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा लॉक कर दिया। अनन्या बेड पर अकेली रह गई, बेदम और अधूरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर की गोलियों की आवाज से डरना चाहिए या इस बात से कि ईशान ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। सजा अभी पूरी नहीं हुई थी कि दुश्मन दरवाजे पर आ गया। क्या अनन्या इस मौके का फायदा उठाकर भागेगी, या वो अब ईशान के जुनून की गुलाम बन चुकी है? एपिसोड 22 में देखिए असली खूनी खेल और बेपनाह मोहब्बत। स्टे ट्यून्ड। बंकर के गलियारों में सन्नाटा था, पर उस कमरे के अंदर हवा में बारूद और जुनून की महक घुली हुई थी। अनन्या बेड पर बिखरी हुई थी। उसकी सांसें अभी भी बेकाबू थीं और उसकी थाइस पर अभी भी उस बर्फ की ठंडक और ईशान के होठों की गर्मी का एहसास बाकी था। एपिसोड 22। करीब 15 मिनट बाद भारी कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा एक झटके में खुला और ईशान अंदर आया।
उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। सफेद शर्ट पर खून के ताजा छींटे थे और उसके हाथ में थमी गन से अभी भी धुआं निकल रहा था। उसने दरवाजा पीछे से लॉक किया और उसकी आंखों में एक अजीब सी खूंखार चमक थी। वो सब खत्म हो गए, पर तुम उस दरवाजे की तरफ देख रही थी, है ना? You wanted to run while I was fighting for you. Did you think you could leave me, Ananya? ईशान ने झटके से अनन्या को बेड से उठाया और उसे सीधे ठंडी कंक्रीट की दीवार से सटा दिया। उसके खून से सने हाथ अनन्या की सफेद सैटिन ड्रेस पर डरावने निशान छोड़ रहे थे। उसमें अनन्या के दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर दीवार पर पिन कर दिए, जिससे वो हिल भी ना सके। मैं भाग नहीं रही थी ईशान, मैं इंतजार कर रही थी। I was waiting for you to come back and finish what you started. Don't you get it? You've ruined me. I'm craving for your touch even when I can smell death on you. तो तुम्हें ये पसंद है, मेरा ये खौफनाक रूप? Is that so? You want me to finish it? Even when my hands are stained with blood? You're becoming as dark as me, baby. ईशान ने अपनी गन नीचे फर्श पर फेंकी और अपने दोनों हाथ अनन्या की करवी वेस्ट पर कस दिए। उसने उसे दीवार से और भी जोर से सटाया, जैसे वो उसे अपने जिस्म के अंदर जज्ब करना चाहता हो। उसका एक हाथ नीचे की ओर बढ़ा और उसने अनन्या की थाइज को उठाकर अपनी कमर के चारों ओर लॉक कर लिया। अनन्या ने अपनी गर्दन पीछे झुका दी, जिससे उसके कॉलर बोन्स मंद रोशनी में चमकने लगे। ईशान ने वहां अपनी दांत गड़ा दिए। Ishan, harder. I want to feel the pain. I want to forget the world outside. Just mark me. Mark me as yours forever. तुम एक नशा हो, अनन्या. You're a drug and I'm addicted. Look at me. Tell me you'll never belong to anyone else. Tell me you'll die before you let another man touch these thighs. मैं तुम्हारी बाहों में मरना पसंद करूंगी, पर तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। Claim me, Ishan. Right here, right now, with the scent of blood and the heat of our sins. ईशान ने अब कोई देरी नहीं की। उसने अनन्या के ड्रेस की स्ट्रैप्स को नीचे गिराया और उसके जिस्म के हर इंच पर अपना हक जताने लगा। कमरे की लाल लाइट में उनकी परछाइयां दीवार पर एक दूसरे में उलझी हुई थीं। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये दो टूटी हुई रूहों का एक खौफनाक मिलन था। जैसे ही ईशान ने अनन्या को बेड पर वापस लिटाया, कमरे के मॉनिटर पर फिर से हलचल हुई। स्क्रीन पर अनन्या के पिता थे, जो एक सुनसान गोदाम में कुर्सी से बंधे हुए थे और उनके पीछे एक साया खड़ा था। Hello, Ishan. You killed my men. You took my girl. And now, I have your master. If you want to see who's really behind this shadow, come to the old shipyard. Alone. रेयांश. रेयांश वापस आ गया है। ईशान का पुराना दुश्मन और अनन्या का वो अतीत जिसे वो भूलना चाहती थी। क्या ईशान अनन्या को अकेला छोड़कर रेयांश का सामना करने जाएगा? एपिसोड 23 में देखिए इंतकाम की नई आग और गहराता हुआ डार्क रोमांस। स्टे ट्यून्ड। बंकर की दीवारें अभी भी उनके जुनून की गवाह थीं, पर मॉनिटर पर रेयांश का चेहरा देखते ही ईशान की रगों में दौड़ता खून बर्फ बन गया। रेयांश, वो नाम जिसे ईशान ने कब्र में दफन कर दिया था, आज फिर से जिंदा होकर उसके सामने खड़ा था। अनन्या ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में रेयांश के लिए पुरानी नफरत और खौफ एक साथ तैरने लगा। एपिसोड 23। ईशान ने झटके से अपनी गन उठाई और अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। अनन्या बेड से उठी। उसकी बिखरी हुई ड्रेस और उसके कॉलर बोन पर लगे गहरे निशान अभी भी ईशान की दी हुई आतिशबाजी की कहानी कह रहे थे। उसने भागकर ईशान का हाथ पकड़ लिया। ईशान, नहीं, तुम वहां मत जाओ। रेयांश एक पागल इंसान है। इट्स अ ट्रैप, ईशान। कांट यू सी? ही वॉन्ट्स टू किल यू। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अनन्या। उसने उस चीज को छूने की हिम्मत की है जो मेरी है। He touched what's mine. I'll rip his heart out before he even blinks. ईशान ने अनन्या को अपनी तरफ खींचा
और उसके माथे को अपने माथे से टिका दिया। उसकी सांसें अभी भी भारी थीं। उसने एक हाथ नीचे ले जाकर अनन्या की थाइस को सहलाया, जैसे वो आखिरी बार उसे अपना एहसास दिला रहा हो। यही रुको और दरवाजा अंदर से लॉक कर लो। रिमेंबर अनन्या, इवन इन डेथ योर सोल बिलोंग्स टू मी। अंडरस्टूड? मुझे किसी सुरंग या आज़ादी की परवाह नहीं है ईशान। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। आई वॉन्ट यू। अगर तुम शिपयार्ड जा रहे हो तो मैं भी साथ आऊंगी। शैडोज डोंट लीव देयर मास्टर्स इन द डार्क। ईशान ने उसे अनसुना किया और जाने लगा, पर अनन्या ने उसे पीछे से कस कर गले लगा लिया। उसकी नग्न पीठ ईशान के सीने से टकरा रही थी। ईशान का संयम जवाब दे गया। उसने उसे घुमाया और एक आखिरी बेहद अग्रेसिव एंड डेस्परेट किस में उसे जकड़ लिया। उसकी उंगलियां अनन्या के बालों में उलझ गईं और उसने उसे इतना कसकर पकड़ा कि अनन्या के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। You are my weakness, Ananya. And today, I can't afford to be weak. Stay safe. ईशान बंकर से बाहर निकल गया। पुरानी शिपयार्ड में सन्नाटा था, सिवाय लहरों के टकराने की आवाज के। रेयांश वहां एक जंग लगी क्रेन के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था जो वो अनन्या के पिता के गले पर घुमा रहा था। वेलकम बैक ईशान। सुना है तुम मेरी अनन्या के साथ घर घर खेल रहे हो। टेल मी, डज शी स्टिल स्क्रीम माई नेम इन हर स्लीप? या तुमने उसे इतना तड़पाया है कि वो सब भूल गई? उसका नाम अपने गंदे मुंह से मत लेना रेयांश। मैंने उसे सिर्फ अपना नहीं बनाया, बल्कि उसकी रूह से तुम्हारा नाम तक मिटा दिया है। I destroyed her old self, so only I can exist within her. And now, I'm going to destroy you. अचानक चारों तरफ से स्नाइपर लाइट्स ईशान के सीने पर आ टिकीं। रेयांश अकेला नहीं था। तभी पीछे से एक और धमाका हुआ। शिपयार्ड के गेट तोड़ते हुए एक ब्लैक कार अंदर घुसी। अनन्या खुद कार चला रही थी। Ah, the queen is here too. Now the party can finally start. रेयांश का जाल बिछ चुका है और अनन्या खुद आग में कूद पड़ी है। क्या ईशान अपने जुनून को बचा पाएगा या शिपयार्ड में खून की होली खेली जाएगी? एपिसोड 24 में देखिए मौत और मोहब्बत का असली मुकाबला। स्टे ट्यून्ड। एपिसोड 24। शिपयार्ड की ठंडी हवा में नमक और आने वाले खून की महक घुली हुई थी। रेयांश की आंखों में वो पागलपन था जो किसी को भी तबाह कर सकता था, पर ईशान के लिए ये सिर्फ एक खेल था। अनन्या कार से बाहर निकली। उसकी बिखरी हुई ड्रेस और उसके कॉलर बोन पर चमकते पसीने की बूंदें साफ बता रही थीं कि वो कितनी डरी हुई है। फिर भी वो खड़ी थी, अपने साये के बगल में। रेयांश ने अनन्या को देखते ही अपनी पकड़ उसके पिता के गले पर और मजबूत कर दी। ईशान ने अपनी गन नीचे नहीं की, उसकी उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी। उसने तिरछी नजर से अनन्या को देखा, जो कांपते हाथों से अपनी ड्रेस को संभाल रही थी। पापा को छोड़ दो रेयांश, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया है। आई एम हियर रेयांश, जस्ट लेट हिम गो एंड स्टॉप दिस मैडनेस। Look at you, Ananya. You look so ruined, so used, and yet so beautiful. तूने इस पर अपना निशान छोड़ दिया, है ना ईशान? But tell me, can your marks hide the fact that I had her first? ईशान की आंखों में खून उतर आया। उसने एक पल में दूरी कम की और अपनी गन के बट से रेयांश के गार्ड को जमीन पर सुला दिया। उसने अनन्या को अपनी एक बांह के घेरे में ले लिया और उसे अपनी मस्कुलर बॉडी से सटा लिया। उसका हाथ अनन्या की थाइस के पास कस गया, जैसे वो रेयांश को दिखा रहा हो कि असली हक किसका है। She belongs to me, Reyansh. Every breath she takes, every moan she lets out, it's all mine. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा सोचने की? अचानक रेयांश ने एक चाकू हवा में लहराया, पर ईशान तेज था। उसने अनन्या को धक्का देकर कार के पीछे किया और खुद रेयांश पर टूट पड़ा।
दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मुक्कों और लातों के बीच ईशान का गुस्सा बेकाबू था। उसने रेयांश को घुटनों के बल गिरा दिया और उसका गला अपने हाथों से दबोच लिया। You want to see how I marked her? You want to know how she screams my name? You won't live to see another sunrise, you piece of shit. ईशान रुको, पुलिस आ रही है, उसे मत मारो, तुम जेल चले जाओगे। ईशान रुका, पर सिर्फ एक पल के लिए। उसने मुड़कर अनन्या को देखा। उसकी आंखों में वो डार्क जुनून था जो डरा देने वाला था। उसने रेयांश को अधमरा छोड़कर अनन्या की तरफ कदम बढ़ाए। उसने सबके सामने उस खून से सने माहौल में अनन्या को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को एक क्रूअल एंड डीप किस में भर लिया। ईशान, पीपल आर वॉचिंग, प्लीज। Let them watch. Let them see that even in the middle of a bloodbath, you are my only obsession. तभी दूर से एक स्नाइपर की गोली चली। वो गोली न ईशान को लगी न अनन्या को। वो सीधे अनन्या के पिता के सीने के पार हो गई। अनन्या के पिता वहीं ढेर हो गए। अनन्या की चीख शिपयार्ड में गूंज उठी। पुलिस की गाड़ियां अंदर घुसने लगी। रेयांश मौका पाकर अंधेरे में गायब हो गया। ईशान ने देखा कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। उसने अनन्या को कार में बैठने के लिए कहा। जाओ अनन्या, यहां से भागो। अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पर अनन्या ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने देखा कि ईशान के कंधे से खून बह रहा था। आई एम नॉट लीविंग विदाउट यू। इफ यू गो टू हेल टुनाइट, आई एम कमिंग विथ यू। ड्राइव ईशान, ड्राइव। बाप की मौत और आशिक का खून। क्या अनन्या और ईशान इस जाल से निकल पाएंगे? रेयांश अभी भी जिंदा है और पुलिस उनके पीछे। क्या उनका ये डार्क रोमांस अब सलाखों के पीछे खत्म होगा? एपिसोड 25 में देखिए द फ्यूजिटिव लवर्स। स्टे ट्यून्ड। एपिसोड 25। शिपयार्ड के पीछे पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे, पर हवा में अभी भी उस मौत और जुनून का एहसास बाकी था। अनन्या के पिता की लाश वहीं ठंडी हो रही थी और ईशान के कंधे से बहता खून उसकी काली शर्ट को और भी गहरा बना रहा था। पर उसकी आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ एक खौफनाक सुकून था। अब उनके बीच कोई नहीं था। कार तेजी से अंधेरी सड़कों पर दौड़ रही थी। ईशान एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था और दूसरा हाथ उसने अनन्या की थाइस पर मजबूती से टिका रखा था। अनन्या कांप रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं और धूल के निशान थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता की मौत पर रोए या इस बात पर खुश हो कि वो अपने साये के साथ आजाद है। ईशान, तुम्हारे कंधे से बहुत खून बह रहा है। हमें कहीं रुकना होगा। वी नीड टू स्टॉप ईशान। यू आर लूजिंग टू मच ब्लड। Blood doesn't matter, Ananya. What matters is that you didn't leave me back there. Now get inside. I need you to be my doctor tonight. कैबिन के अंदर रोशनी कम थी। ईशान ने अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी। उसकी मस्कुलर बॉडी पर पसीना और खून एक साथ चमक रहे थे। अनन्या ने कांपते हाथों से फर्स्ट एड किट उठाई। जैसे ही उसने ईशान के जख्म को साफ करने के लिए उसे छुआ, ईशान ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया। Do you regret it? अपने पिता की मौत के बाद भी तुम मेरे पास खड़ी हो। Does it make you feel dirty, Ananya? Ananya, it makes me feel alive. You've destroyed my world, Ishan, and now you are the only world I have left. You don't care if it's dirty, as long as it's you. ईशान का सब्र टूट गया। उसने अनन्या को टेबल पर बैठा दिया, जहां उसकी ड्रेस ऊपर चढ़ गई और उसके कॉलर बोन्स तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे होने लगे। उसने उसके जख्मों की परवाह किए बिना अनन्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा। दर्द और प्लेजर का एक अजीब संगम उस कमरे में फैल गया। ईशान के हाथ उसकी थाइज के ऊपरी हिस्से को सहला रहे थे, जहां अभी भी उसके पुराने निशानों की लाली थी। You are my sin, Ananya. And I'm going to repeat this sin every single night. Then don't stop, Ishan.
Mark me again. Make me forget the blood on your hands with the fire in your touch. जैसे ही ईशान ने अनन्या की ड्रेस की जिप नीचे सरकाई, कैबिन के पुराने रेडियो से एक आवाज आई। वो कोई गाना नहीं था, बल्कि एक रिकॉर्डेड मैसेज था। Did you really think it would be that easy, ईशान? तुम भाग सकते हो, पर छुप नहीं सकते। मैंने अनन्या की गर्दन पर जो कैमरा चिपकाया था, उससे मैं तुम दोनों का हर मूवमेंट देख रहा हूं। Enjoy your night, because tomorrow I'm coming to claim my property. अनन्या के होश उड़ गए। उसने अपने गले के पीछे हाथ लगाया तो वहां एक छोटा सा माइक्रोचिप जैसा कुछ महसूस हुआ। ईशान की आंखों में फिर से वही शैतानी चमक लौट आई। उसने एक चाकू उठाया और अनन्या की तरफ बढ़ा। डोंट मूव अनन्या, ये थोड़ा दर्दनाक होगा, पर रेयांश को हमारी रात का तमाशा देखने का हक नहीं है। इप से 26। केबिन के अंदर की हवा भारी हो चुकी थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी आवाज टिन की छत पर किसी संगीत की तरह गूंज रही थी। ईशान के हाथ में एक छोटा सा चाकू था, जिसकी धार चांदनी में चमक रही थी। अनन्या टेबल पर बैठी थी। उसकी सांसें तेज थीं। उसे डर चाकू से नहीं लग रहा था, बल्कि ईशान की उन नजरों से लग रहा था जो उसे कच्चा चबा जाना चाहती थीं। Turn around, Ananya. Reyansh is watching us through this tiny chip, and I hate sharing what's mine. I'm going to take it out. Right now. Then do it, Ishan. I don't want anyone else's eyes on me. Only your hands have the right to touch my skin. अनन्या धीरे से मुड़ी, जिससे उसकी नंगी पीठ और उसके कॉलर बोन्स की खूबसूरती ईशान के सामने आ गई। ईशान ने अपनी उंगलियों से उसके बालों को एक तरफ किया। जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियां अनन्या की गर्दन के पीछे उस चिप से टकराईं, अनन्या के जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। ईशान ने चाकू की नोक को बहुत धीरे से वहां रखा। Ah, Ishan, it's cold and it hurts a little. Focus on me, baby. Focus on my breath on your neck. The pain is just a reminder that I'm here. उसने एक छोटा सा कट लगाया और चिप को बाहर निकाल फेंका। There. Now we are alone. Truly alone. चिप निकलते ही ईशान ने चाकू फेंक दिया, पर उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। उसने अनन्या के दोनों कंधों को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। अनन्या की ड्रेस अब कंधों से नीचे सरक चुकी थी। ईशान का हाथ उसकी थाइस पर गया और उसने उसे खींचकर अपने और भी करीब कर लिया। उनके बीच अब 1 इंच का भी फासला नहीं था। You know what I want to do now, don't you? No more running. No more father. No more enemies. Just you, me, and this dark night. Then why are you still talking, Ishan? I've been waiting for this since the moment you locked me in that bunker. Claim me, destroy me, just make me yours so deeply that I forget my own name. ईशान ने अनन्या को टेबल से उठाया और उसे सीधे पास की लकड़ी की दीवार से सटा दिया। उसने अनन्या की टांगों को अपनी कमर के चारों ओर लपेटने के लिए मजबूर किया। अनन्या ने अपने हाथ ईशान के बालों में फंसा दिए और उसे एक वाइल्ड एंड डेस्परेट किस में खींच लिया। ईशान का हाथ उसकी थाइस के अंदरूनी हिस्से पर रेंग रहा था, जिससे अनन्या की सिसकियां कैबिन की दीवारों में गूंजने लगीं। You're never going back to that normal life, Ananya. You're a part of my shadow now. Are you ready to be ruined by me? I've never been more ready. Ruin me, ईशान. Make me yours forever. दुश्मन की नजर हट चुकी है और अब सिर्फ साए का राज है। कैबिन की ये रात ईशान और अनन्या के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या ये जुनून उन्हें तबाह कर देगा या उन्हें एक कर देगा? एपिसोड 27 में देखिए द डार्केस्ट प्लेजर। स्टे ट्यून्ड। एपिसोड 27। ईशान ने अनन्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में वह जुनून देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अनन्या की थाइस पर अपनी पकड़ और मजबूत की, जिससे अनन्या के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली आह निकली। Look at you, trembling under my touch. You crave this, don't you? You crave the darkness I bring into your life.
Yes, Ishan. I crave you. Everything about you. I don't want peace. I want this fire. I want you to take everything I have left. ईशान ने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुकाया और अनन्या के कॉलर बोन्स पर अपने होंठ रख दिए। उसने वहां अपनी उंगलियों से सहलाते हुए एक गहरा निशान छोड़ दिया। अनन्या ने अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। उसकी सांसें अब बेकाबू हो चुकी थीं। ईशान का हाथ उसकी ड्रेस के अंदर, उसकी थाइस के ऊपरी हिस्से पर रेंग रहा था, जिससे अनन्या की कमर खुद ब खुद उसकी ओर खिंच रही थी। Every mark I leave on you is a promise, Ananya. A promise that no other man will ever dare to look at you the way I do. You are my beautiful broken toy, and I'm never sharing. Then break me more, Ishan. Don't be gentle. I want to feel your obsession in my veins. I want to belong to the shadow forever. ईशान ने अनन्या को दीवार से उठाकर सीधे केबिन के पुराने सोफे पर पटक दिया। वो एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी बेल्ट खोली और अनन्या के ऊपर पूरी तरह से छा गया। कमरे की मध्यम रोशनी में उनके जिस्म एक दूसरे में उलझे हुए किसी डार्क पेंटिंग की तरह लग रहे थे। ईशान ने अनन्या के दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर पिन कर दिए और उसके कानों के पास फुसफुसाया। Tonight, I will make you forget the world exists. Tonight, there is no pain, no blood, no reyansh, only us. अनन्या ने अपनी टांगे ईशान की कमर पर और कस ली। उन दोनों के बीच की आग अब बेकाबू हो चुकी थी। ईशान का हर टच, हर बाइट अनन्या को एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा था जहां सिर्फ जुनून का राज था। लेकिन जब वे अपनी चरम पीक पर थे, केबिन के बाहर की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। एक जोड़ी आंखें खिड़की के शीशे के पीछे से उस मंजर को देख रही थीं। पर इस बार वो रयांश नहीं था, वो साया कुछ और ही था। जुनून की हदें पार हो रही हैं, पर क्या ये सुकून सिर्फ कुछ पलों का है? केबिन के बाहर कौन सा नया खतरा मंडरा रहा है? क्या ईशान और अनन्या की ये रात उनकी आखिरी रात होगी? एपिसोड 28 में देखिए द वॉयर इन द वुड्स। स्टे ट्यून्ड। एपिसोड 28। कैबिन के अंदर की हवा अभी भी उनके मिलन की गर्मी से भारी थी। पसीने से भीगी हुई अनन्या ईशान के चौड़े और मस्कुलर सीने पर सिर रखकर लेटी थी। बाहर बारिश की बूंदें टिन की छत पर शोर मचा रही थीं, पर अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। ईशान की उंगलियां अभी भी अनन्या की थाइस पर धीरे धीरे रेंग रही थीं, जैसे वो उसे याद दिला रहा हो कि वो अब भी उसकी जागीर है। अचानक ईशान बेड से उठा और कोने में रखे एक पुराने लोहे के संदूक की तरफ बढ़ा। उसने एक छोटी सी चाबी निकाली और भारी ढक्कन को खोल दिया। तुम क्या ढूंढ रहे हो, ईशान? इज देयर समथिंग एल्स यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी? तुम्हारी आंखों में ये सन्नाटा मुझे डरा रहा है। सबको लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से पड़ा था, अनन्या। पर सच बहुत गहरा है। द ट्रूथ इज, आवर शैडोज वर लिंक्ड लॉन्ग बिफोर वी इवन मेट। ईशान ने वो डायरी अनन्या की तरफ उछाली। अनन्या ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। डायरी में उसकी बचपन की तस्वीरें थीं, पर वो तस्वीरें किसी एल्बम की नहीं थीं। वो किसी जासूस ने चोरी छुपे ली थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन तस्वीरों के पीछे अनन्या की मां के हाथ के लिखे हुए नोट्स थे। मेरी माँ? पर वो तो एक एक्सीडेंट में मर गई थी जब मैं 5 साल की थी। ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? Why do you have her diary, ईशान? वो एक्सीडेंट नहीं था, अनन्या। तुम्हारे पिता ने उन्हें मारा था क्योंकि वो भागना चाहती थी मेरे पिता के साथ। हम सिर्फ प्रेमी नहीं हैं, जान। हम उस दुश्मनी का नतीजा है जो 20 साल पहले शुरू हुई थी। अनन्या का पूरा वजूद हिल गया। जिस इंसान के खून से सने हाथों को उसने अभी कुछ देर पहले चूमा था, वो शायद उसका रक्षक नहीं, बल्कि उसके पिता से बदला लेने का एक जरिया था। ईशान ने अनन्या के कॉलर बोनस पर अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन इस बार उसका टच प्यार भरा नहीं, बल्कि मालिकाना हक जताने वाला था। तो ये सब
वो बंकर, तुम्हारा वो जुनून, वो दर्द, सब एक प्लान था। डिड यू एवर इवन लव मी और वॉज आई जस्ट अ ट्रॉफी ऑफ योर विक्ट्री? तुमने मेरा इस्तेमाल किया। शुरुआत में यह सिर्फ इंतकाम था, पर फिर मैंने तुम्हें चखा, मैंने तुम्हारी आग को महसूस किया। एंड नाउ आई डोंट गिव अ डैम अबाउट द पास्ट। माई ऑब्सेशन फॉर यू हैज सरपास्ड माई हंगर फॉर ब्लड। तुम अब मुझसे नफरत करती हो, है ना? बहुत अच्छी बात है। हेट मी, बट यू कैन नेवर लीव मी, बिकॉज नाउ यू हैव नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड बट मी। अनन्या ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर ईशान ने उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया। नफरत और चाहत का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा। अनन्या की आंखों में आंसू थे, पर उसका जिस्म अभी भी ईशान के टच पर वैसी ही बिजली की तरह प्रतिक्रिया दे रहा था। I hate you, ईशान। I hate how much I still want you even after knowing this. तुम एक शैतान हो। यही तो खूबसूरती है अनन्या, तुम मुझसे खून और गुनाह से बंधी हुई हो। यू कांट एस्केप द शैडो, especially when the shadow is a part of you. एक ऐसा सच जिसने प्यार की बुनियाद हिला दी, पर जिस्मों की भूख को और बढ़ा दिया। क्या अनन्या इस धोखे के बाद ईशान को माफ कर पाएगी, या ये नफरत उनके बीच की आग को और भड़का देगी? एपिसोड 29 में देखिए द स्वीटेस्ट रिवेंज। स्टे ट्यून्ड। एपिसोड 29। कैबिन के अंदर का सन्नाटा अब किसी भारी पत्थर की तरह लग रहा था। अनन्या की आंखों में नफरत थी, पर उसकी सांसों में अभी भी ईशान की महक बसी थी। सच कड़वा था, वो सिर्फ एक मुहरा थी, एक ऐसा इनाम जिसे ईशान ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए जीता था। पर ईशान के लिए ये खेल अब उसकी जिंदगी बन चुका था। ईशान बेड पर अनन्या के ऊपर पूरी तरह हावी था। उसके हाथ अनन्या की कलाइयों को बेड की चादर में धंसा रहे थे। अनन्या ने अपनी गर्दन झटके से मोड़ ली, ताकि वो ईशान की उन आंखों को न देख सके जिनमें उसके लिए सिर्फ जुनून भरा था। मुझे हाथ मत लगाना ईशान, तुम मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। You used me like a toy to get back at my father. I hate you. Just let me go. Go where, अनन्या? तुम्हारे पापा मर चुके हैं, तुम्हारी माँ का सच तुम्हारे सामने है। इस पूरी दुनिया में अब सिर्फ मैं बचा हूं। और जहां तक इस्तेमाल की बात है, did your body feel used when you were screaming my name an hour ago? अनन्या की आंखों से एक आंसू टपक कर तकिए में समा गया। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि ईशान के इतना गिर जाने के बाद भी जब उसकी उंगलियां उसकी थाइस को सहला रही थीं, तो उसका जिस्म अभी भी उसी शिद्दत से कांप रहा था। ईशान ने एक सिल्क का लाल रिबन उठाया जो पास ही पड़ा था। ये क्या कर रहे हो तुम? ईशान, स्टॉप इट, डोंट डू दिस। तुम भागने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। Since you hate me so much, let's make this hatred a little more interesting. Now you are exactly where you belong, bound to me. ईशान ने अनन्या की नफरत को एक चुनौती की तरह लिया। उसने उसके चेहरे को मजबूती से पकड़कर उसे मजबूर किया कि वो उसे देखे। उसने अनन्या के होठों को एक पनिशिंग एंड डीप किस में भर लिया। ये किस प्यार भरा नहीं था, इसमें गुस्सा था, दावा था और एक अजीब सा दर्द था। अनन्या ने शुरू में विरोध किया, पर धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसके बंधे हुए हाथ मुट्ठियों में भिज गए। Stop, please. Why are you doing this to me? Why can't I stop wanting you? Because you are mine, Ananya, soul and body. Even if you hate me, your heart beats only for my touch. Tell me you want me. Say it, and I might be a little gentle tonight. I hate you, but I want you. God help me. I want you so much, ईशान। ईशान ने उसकी सिसकी को अपने मुंह में दबोच लिया। कैबिन के बाहर बिजली कड़की, जैसे कुदरत भी उनकी इस डार्क मोहब्बत पर मुहर लगा रही हो। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि वो इस साए की कैद से कभी आजाद नहीं होना चाहती। जैसे ही कमरे में शांति छाई, बाहर कैबिन के बरामदे में किसी के भारी जूतों की आवाज आई।
ईशान झटके से सतर्क हो गया। उसने अपनी गन उठाई और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर सरकाया गया। नफरत की आगोश में भी मौत का बुलावा आ गया है। कौन है वो जो उनके इस प्राइवेट पल में दखल दे रहा है? क्या रेयांश का खेल अभी खत्म नहीं हुआ? एपिसोड 30 में देखिए द डार्क वेडिंग। स्टे ट्यून्ड। एपिसोड 30। कैबिन के दरवाजे के नीचे से आए उस लिफाफे ने वक्त को जैसे रोक दिया था। बाहर जूतों की आहटें तेज हो रही थीं। ईशान ने लिफाफा खोला। अंदर उसकी खुद की एक तस्वीर थी जिस पर लाल स्याही से एक बड़ा क्रॉस बना था। ये मौत का सीधा पैगाम था। ईशान, he's here. Reyansh is right outside. We need to run. उसने ईशान की बाजू पकड़ी, पर ईशान अपनी जगह से हिला तक नहीं। Ishan, please, look at me. Run? No, Ananya. I'm tired of running. Today the shadow stops moving. बाहर से रेयांश की आवाज गूंजी। ईशान, अपनी आखिरी दुआ मांग ले, क्योंकि आज ये कैबिन तुम्हारी कब्र बनेगा। ईशान ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया। उसने अनन्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा। उसकी उंगलियां अनन्या की खाल में धस रही थीं। उसने अनन्या के होठों को एक ऐसे वाइल्ड, रॉ एंड पनिशिंग किस में दबोच लिया जैसे वो उसकी रूह को अपने अंदर खींच लेना चाहता हो। ये किस प्यार का नहीं, बल्कि विदाई का था। अनन्या के हाथ उसके मस्कुलर कंधों पर जम गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे मौत का डर नहीं था, बस ईशान के खोने का गम था। I would never leave what is mine. Stay behind the table. No matter what happens, don't come out. अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कैबिन की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। रेयांश ने बाहर से ग्रेनेड फेंका था। आग की लपटें तेजी से पुरानी लकड़ी को चाटने लगीं। ईशान ने दरवाजा लात मारकर खोला और गोलियों की बौछार कर दी। अंधेरी रात में गन शॉट्स की रोशनी और चीखें गूंज उठीं। ईशान एक शैतान की तरह लड़ रहा था। उसमें 2 लोगों को वहीं ढेर कर दिया, पर तभी उसे रेयांश दिखाई दिया। उसका आधा चेहरा जल चुका था। वो किसी जिंदा लाश की तरह लग रहा था। She belongs to me, Ishan. You are nothing but a thief. एक गोली ईशान के कंधे को चीरती हुई निकल गई और दूसरी उसके सर के ठीक बगल से गुजरी। धमाके के मलबे का एक बड़ा हिस्सा छत से टूटकर सीधा ईशान के ऊपर गिरा। अनन्या की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। ईशान! अनन्या आग और मलबे की परवाह किए बिना दौड़ी। उसने देखा कि ईशान मलबे के नीचे दबा हुआ था। उसका सर खून से लथपथ था। रेयांश उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर अनन्या ने फर्श पर पड़ी गन उठाई और बिना सोचे समझे रेयांश की तरफ 3 गोलियां चला दीं। रेयांश पीछे गिर गया, पर वो मरा या नहीं, ये देखने का वक्त नहीं था। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मलबे को हटाया। ईशान बेहोश था, पर उसकी सांसें चल रही थीं। उसने उसे खींचकर कैबिन के पीछे वाले गुप्त रास्ते से बाहर निकाला। आग ने पूरे कैबिन को अपनी आगोश में ले लिया था। अनन्या ईशान के खून से लथपथ जिस्म को अपनी बाहों में लेकर उस काली रात में गायब हो गई। कैबिन राख हो गया और शायद उनके साथ उनका पुराना वजूद भी। ईशान जिंदा तो है, पर उस चोट ने उसके दिमाग और उसकी शख्सियत को हमेशा के लिए बदल दिया है। क्या ये आज़ादी वाकई आज़ादी है या एक नई बर्बादी की शुरुआत? एपिसोड 31 में देखिए द ब्रोकन प्रेडेटर। स्टे ट्यून्ड। गाइज, अगर आप वॉटपैड की तरह हमारी स्टोरीज रीड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ एक बार चेक करना।